स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास की इस कक्षा के अंदर। और जो विषय चला हुआ है वो 5 परीक्षाओं का विषय चला हुआ है, जिसमें जो 5वीं परीक्षा है उसमें है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण। तो प्रत्यक्ष आदि जो 8 प्रमाण है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने प्रत्यक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा उसके अंदर है वो है अनुमान। तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अनुमान। तो अनुमान के संबंध में मैं पढ़ा चुका था। अथा तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्ट च। यानी अनुमान क्या है? जो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। साधारण सी भाषा में कहें तो अंदाजे को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुमान। अब अंदाजा जो है 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। अंदाजा या फिर अनुमान 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। एक क्या है? कारण को देख के कार्य का अनुमान लगा दें। एक क्या होता है? कार्य को देख के कारण का अनुमान लगा दें। और एक होता है जो साधारण यानी समान धर्म के आधार पे हम कुछ अनुमान लगा दें, मोटा मोटा सा अनुमान। ठीक। ये जो अंदाजा है या अनुमान है 3 प्रकार का है। यदि हम कारण को देख के कार्य का अनुमान लगा रहे हैं तो उसको नाम दिया पूर्ववत। पूर्ववत अनुमान याद कैसे रखोगे? तो पूर्व यानी पहले। पहले क्या होता है? कारण पहले होता है, कार्य पहले होता है। पहले कारण होता है, इसलिए पूर्ववत का मतलब क्या है? जहां कारण को देख के कार्य का अनुमान हो। अगला क्या है? शेषवत। शेष यानी जो बचता है बाद में। तो बाद में क्या होता है? कार्य। तो जहां कार्य को देख के कारण का अनुमान हो वो क्या है? शेषवत। और सामान्य तो दृष्ट वो अलग है। तो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा बताता भी हूँ कि पूर्ववत जैसे बादलों को देख के वर्षा का। देखो, कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाया जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं पूर्ववत। तो बादल पहले होते हैं, बारिश पहले होती है। हाँ, पहले बादल होते हैं उसके बाद में बारिश आती है। तो पहले कारण है फिर कार्य है। अच्छा, दूसरा क्या है? पहले विवाह होता है, पहले संतान होती है। पहले विवाह होता है, विवाह कारण बनता है संतानों की उत्पत्ति का। तो यहाँ कारण को देख के कार्य का अनुमान हो रहा है। अच्छा, पहले कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता है, कामयाब हो जाता है। पहले पढ़े लिखेगा तो पढ़ते हुए विद्यार्थी को देख के क्या पता चलता है कि भाई हाँ, ये कुछ सीख रहा है, कुछ नॉलेज इसके पास आ रही है। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हो और आप जब पढ़ोगे ना तो पढ़ने के पश्चात क्या है? मैं आपसे सुनूंगा, आप अगले दिन सुना दोगे। यानी आज आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक कारण है, और कल को आप सुनाओगे वो क्या? कार्य है। तो इस पढ़ते हुए को देख के कल आप अच्छा सुनाओगे, इसका अनुमान हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने क्या कहा है? पूर्वत। ठीक है। तो लिखते हैं ऋषि, जहां जहां ये कुत्ता जहां भौंक रहा है उसको बंद करिएगा। जहां जहां कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वो पूर्वत कहलाता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका था। अब आप दूसरा देखते हैं, शेषवत। शेषवत अर्थात जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो। यानी जहां कार्य आपने देखा और आपने कारण का अंदाजा लगा लिया। कार्य आपने देखा और आपने अंदाजा किसका लगाया? कारण का। वो कहलाता है शेषवत अनुमान। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का। कई बार क्या होता है? हम सब ने एक चीज देखी है, हमारे देश के अंदर आ जाती है बाढ़। बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। हर देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं जो मुख्य रहती हैं। जैसे जापान को देखें तो जापान में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं वहां पर सुनामी बहुत ज्यादा आती है समुद्र के अंदर। बहुत सारे देश ऐसे हैं वहां पे तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, हरिकेन कहें, बहुत अलग अलग नाम होते हैं, टाइफून, अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो भारत की समस्या क्या है? भारत यदि सबसे अधिक किसी चीज से पीड़ित है तो वो है बाढ़। ठीक है। अब आप विचार करिएगा, किसी नदी के अंदर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का कारण क्या होता है? बताइएगा। बाढ़ का कारण क्या होता है? बाढ़ का कारण क्या होती है? वर्षा। वर्षा। क्योंकि जो नदियां हैं ना, नदियां पहाड़ों से बह के आ रही हैं तो कई बार क्या होता है? पहाड़ों पे बहुत अधिक बरसात हो जाती है।
अब बहुत अधिक बरसात होने के कारण क्या है, पानी ज्यादा आ जाएगा, वो पानी ज्यादा आएगा तो वो फैलेगा। तो यदि हम देखते हैं किसी नदी के अंदर बाढ़ आ रही है, तो हमने क्या अंदाजा लगाया कि शायद पहाड़ों पर बरसात हुई है। ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि भाई आज सुबह बड़ी ठंड थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं बारिश हुई है, ओले पड़े हैं। तो ये क्या है, बताओ ये क्या है, शेषवत अनुमान। अनुमान ही है ना ये। कई बार आप भी देखते हो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके यहाँ बारिश कुछ नहीं हुई, तो आप क्या कहते हो कि आसपास में कहीं ना कहीं बारिश हुई है, कहीं ना कहीं ओले पड़े हैं। तो ये हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये क्या है, शेषवत अनुमान। जहां कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाया। बरसात, वो नदी की बाढ़ बाद में है क्योंकि वो कार्य है, लेकिन उसको देख के हम उसके कारण का अंदाजा लगा रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, शेषवत अनुमान। ठीक है। आगे आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या है कि पुत्र को देख के पिता का, वही वाली कल कल वाली बात हो रही है। भाई पुत्र को देखा तो किसका अनुमान लगाया, पिता का, कि भाई पुत्र है तो कोई पिता भी होगा, क्योंकि पिता बनता ही तब है जब कोई संतान होती है। तो पुत्र को देख के किसका अंदाजा लगता है, पिता का, कि भाई इसके कोई माता पिता होंगे। यदि किसी पुत्र या पुत्री को देखते हैं तो क्या पता चलता है, इसके कोई माता पिता होंगे। देखो इस संसार में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि बिना माता पिता के कोई संतान हो। माता पिता है तो ही तो संतान होगी। यानी विवाह के पश्चात संतान होती है, तो एक स्त्री पुरुष के द्वारा संतान होती है ना। तो पुत्र को देख के किसका अनुमान लगा लिया, पिता का। तो ये भी क्या है, शेषवत। पुत्र क्या है, कार्य को देख के कारण का अनुमान। अब क्या है, सृष्टि को देख के सृष्टि को देख के अनादि कारण का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आप जो सृष्टि देख रहे हो, जो आपको सृष्टि दिखाई दे रही है अपने चारों तरफ, ये ठीक। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। भाई एक तो मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आपके यहाँ कोई भी बोलता रहा करे ना तो अनम्यूट कर दिया करो। ठीक। हाँ, अब मैं अगली चीज आपको बता रहा हूँ कि सृष्टि को देख के उसके अनादि कारण का। अब जो आप ये सृष्टि देख रहे हो, ठीक, तो ये सृष्टि, हमने एक चीज देखी है कि इस संसार में हर चीज किसी न किसी के द्वारा बनाई जाती है और वो किसी न किसी से बनती है। ये हम सब ने देखा है। जब हम एक घड़ा देखते हैं तो हमें दो चीजों का पता चलता है। एक तो भाई ये घड़ा मिट्टी से बना है, यानी किसी न किसी से बना है। दूसरा, इसे किसी न किसी कुम्हार ने बनाया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हमने कोई सोने का आभूषण देखा, तो उसे देख के भी क्या जान हुआ कि भाई किसी न किसी सुनार ने इसको बनाया है और ये सोने का बना हुआ है। वो आभूषण कुछ भी हो सकता है। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं, जब हमने सृष्टि को देखा तो सृष्टि बाद में बनी है। ठीक है, सृष्टि तो बाद में बनी है। तो उसको देख के क्या अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इसका कोई ना कोई कारण है और कोई ना कोई इसका बनाने वाला है। बात समझ में आई? क्योंकि हर चीज को देख के हमें यही पता चलता है, हमारे चारों तरफ हर चीज जो है कि भाई एक तो इसका बनाने वाला है और ये किसी न किसी से बनी हुई है। ठीक। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे घरों के अंदर दही जमाई जाती है। तो दही किससे जमाई गई है, दूध और खट्टा। वो दही का क्या है, कारण। और क्या वो खुद ही दही जम जाएगी, किसी न किसी ने उसको जमाया है। भाई घर की महिलाएं जमाती हैं उसको। तो ये नियम समझ में आया। किसी भी चीज को देख के दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो उसके कारण का जिससे वो हुआ है, और दूसरा उसको किसी ने बनाया है। तो जब आप लोगों ने सृष्टि देखी तो इतनी व्यवस्थित सृष्टि को देख के क्या पता चला कि भाई किसी न किसी ने क्या करा है, इसको बनाया है और किसी न किसी चीज से बनी हुई है। तो सृष्टि अपने आप में क्या है, कार्य है। और जिससे ये बनी है वो मूल तत्व, वो क्या है, कारण। तो सृष्टि को देख के किसका अंदाजा होता है, मूल प्रकृति का, जिससे सृष्टि बनी है। और दूसरा परमात्मा का, जिसने उसको बनाया है। तो यानी सृष्टि कारण है, कार्य है, और इसको देख के इसके दोनों कारण का अनुमान हो रहा है। अब परमात्मा क्या कारण है, प्रकृति क्या कारण है, इसके लिए हमें 8वें समोल्लास में इंतजार करना पड़ेगा, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो बताओ, शेषवत अनुमान समझ में आए, उदाहरण भी किस तरीके से। अगला क्या है, सृष्टि में रचना विशेष देख के कर्ता ईश्वर का। ये वही बात हो गई जो हमने अभी बता दी। हमने एक पॉइंट में दोनों बात क्लियर कर दी कि भाई सृष्टि को देख के एक तो बनाने वाले का और जिससे बनी है उसका ज्ञान होता है। ये हमने दोनों बात एक ही उसमें कर दी कवर, कि सृष्टि की रचना विशेष देख के कर्ता ईश्वर का, और दुख सुख देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है। अच्छा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
संसार में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही सुखी हैं। संसार में हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत ही दुखी हैं। व्यक्ति दुखी हो या सुखी हो, दोनों का कारण क्या होता है? उसके द्वारा किए गए कार्य। अपने ही कार्यों से व्यक्ति सुखी भी होता है, अपने ही कार्यों से व्यक्ति दुखी भी होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। यदि हम थोड़ी गहराई से देखें तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें जो कार्य जिस समय करना था हमने उस समय ना किया हो, जिसके कारण बाद में सारी चीजें बिगड़ी हो। तो यदि हम सुख और दुख को देखते हैं ना, तो हमें किस चीज का अनुमान होता है कि भाई हमसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति रोगी हो गया, कोई व्यक्ति रोगी हो गया। अब रोगी होने का कारण वो स्वयं भी हो सकता है, रोगी होने का कारण दूसरे भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है, जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उन कंपनी ने स्वीकार करा है कि भी हमारी दवाइयों के अंदर जो है गड़बड़ी थी। ठीक। जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है उस दौरान मरे भी हैं। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, आपको डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बहुत से लोग डरने लग गए। अरे, इतने साल हो गए, अब तक कुछ ना हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। होने का कारण होता है आपका डर। इसलिए डरना किसी को नहीं है। लेकिन हाँ, उन कंपनियों ने इस चीज को स्वीकार करा है कि हमारी दवाइयों में गड़बड़ी थी। ठीक। तो यदि उन दवाइयों के सेवन करने से कोई व्यक्ति रोगी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? वो कारण। यदि आज कुछ कोई बीमार है ना, यानी ये कार्य दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ पीछे कारण हुआ है। तो यदि हम सुख दुख देखते हैं ना, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई व्यक्ति का कार्य। जो भी आप शुभ कार्य करते हो वही क्या है? आपका पुण्य है। और जो भी आप गलत कार्य करते हो वही क्या? आपका पाप है। तो यदि जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपके द्वारा किया हुआ पुण्य सफल हो रहा है। आपको दुख दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपने कुछ गलत किया है, वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जब भी जीवन में सुख या दुख आए ना, तो विचार करना चाहिए कि मुझसे कुछ गलत हुआ है या मुझसे कुछ अच्छा हुआ है। यदि जीवन में दुख है और आपको पता चला है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, तो कोशिश करो कि हम अच्छा करें। और यदि जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, तो पता चल रहा है कि मुझसे कुछ अच्छा हुआ है, तो और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो सुख ही है ना, दुख तो कोई नहीं चाहता। तो प्रयास क्या करे? अच्छा करने की कोशिश करे, हर स्थिति में अच्छा करने की कोशिश करे। पीछे जो किया है वो सारा जो है बैलेंस हो जाएगा। तो दुख सुख को देख के किसका पता चलता है? पाप पुण्य, यानी सही गलत के आचरण का, सही गलत कार्य के करने का। इसी को शेषवत कहते हैं। अब बताओ, इतने सारे उदाहरण से शेषवत समझाया गया महर्षि के द्वारा, आपको समझ में आ गया शेषवत अनुमान क्या है? चलो, बड़ी अच्छी बात है। अब तीसरा जो होता है उसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। इसका मतलब क्या है? जो कोई किसी का कार्य कारण न हो, ना तो किसी का कार्य है ना ही कोई कारण है, परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो। साधर्म्य अर्थात समानता हो। साधर्म्य का मतलब क्या? एक समानता हो। ठीक। जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरे का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी भी नहीं हो सकता। देखो, बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ साधर्म्य अनुमान का। अब राजीव जी हैं। राजीव जी मेरठ में रहते हैं। मान लो राजीव जी मेरठ से जो है मुजफ्फरनगर चले गए। अब राजीव जी यदि मेरठ से मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने एक दूरी तय करी है। ये चल के गए हैं, बाइक से गए हैं, गाड़ी से गए हैं, यानी इनको चलना पड़ा है। चाहे बाइक के द्वारा हो, गाड़ी के द्वारा हो, चाहे पैदल हो, किसी भी तरीके से हो, चलना तो पड़ा है ना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज। मान लो मैं मान लो मेरठ से यमुनानगर जा रहा हूँ। तो क्या मैं मेरठ से यमुनानगर कोई गायब होकर आ जाऊंगा? भाई, जब हर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलना पड़ रहा है, बाय बस, बाय फुट, बाय बाइक, तो फिर मुझे भी तो चलना ही पड़ा होगा। मतलब मैंने भी तो यात्रा तय ही करी है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति एक जगह है ना और उसको दूसरी जगह जाना है, तो उसको चलना पड़ेगा। यदि मुझे चलना पड़ रहा है, तो आपको भी चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? एक समानता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में समानता है। अच्छा, मेरे ऐसे विचार करते हुए एक और उदाहरण मुझे समझ में आ गया। ठीक है। जैसे मान लो कोई पहलवान है, उसने अपना बहुत अच्छा शरीर बना रखा है। और आपको पता है कि शरीर बनाने के लिए उसने बहुत अधिक व्यायाम करा है, बहुत अच्छा खाया पिया है उसने। अब यदि आपको कोई दूसरा पहलवान दिखाई दे जाए, तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई इसने भी व्यायाम करा होगा, इसने भी खाया पिया होगा। क्योंकि दोनों के धर्मों में समानता है, जो उसने किया वो इसने कराया। ठीक। तो ये समझ में आया सामान्य तो दृश्य अनुमान क्या है?
एक को देख के दूसरे का एक अंदाजा हो जाए कि भाई जैसे इसने करा होगा, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए दूसरे को भी वही करना पड़ेगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। पता, जब मैं विचार कर रहा था ना तो मेरे दिमाग में उदाहरण नहीं आ रहा था, पढ़ाते पढ़ाते खूब उदाहरण आ रहे हैं। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर अगले उस पर बढ़ जाएंगे हम लोग। कोई किसी ने डॉक्टरी करी है, एमबीबीएस करी है। जिनके परिवार में एमबीबीएस करे हुए हैं, उनको पता है बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है, जी जान लगा देनी पड़ती है एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है। मान लो आपके बच्चे ने एमबीबीएस करी है और आपके पड़ोस में कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि वो भी खूब पढ़ लिख रहा होगा, खूब मेहनत कर रहा होगा। तो इससे क्या है, एक को देख के दूसरे का ज्ञान हो रहा है। एक को देख के दूसरे का ज्ञान मतलब एक समानता है दोनों के बीच में। ये भी एमबीबीएस के लिए यदि उसने पढ़ा है ना, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ ना तो कोई कारण है ना कोई कार्य है, अभी कारण कार्य जैसे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। केवल एक साधर्म्य है, समानता है, समान धर्म है। तो मुझे ऐसा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शेषवत क्या है। तो शेषवत नहीं, सामान्य तो दृष्टि। ठीक है। हाँ। तो अनुमान तीन प्रकार का होता है। पूर्वक, कार्य को देख के कारण का, जैसे बादलों को देख के वर्षा का। दूसरा शेषवत, कार्य को देख के कारण का, जैसे बाढ़ को देख के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई वर्षा का। और तीसरा क्या है, सामान्यतो दृष्ट, यानी जैसे मैं कहीं गया हूं चल के, तो आप भी कहीं जाओगे तो आपको भी दूरी तय करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तो तीन प्रकार का अनुमान है। आगे ऋषि लिखते हैं कि अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्यायते येन तद अनुमानम, जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। हमेशा ध्यान रखना, अनुमान कैसे होता है, प्रत्यक्ष के पश्चात अनुमान होगा। अनुमान कब होगा, प्रत्यक्ष के पश्चात। जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि वही वही वाली बात आ गई कि धुएं को आपने देखा, ठीक है, तो आपको किसका ज्ञान हो रहा है, अग्नि का। यदि आप धुएं को देखो ही ना, कभी किसी व्यक्ति ने ये देखा ही नहीं है कि भाई अग्नि से धुआं पैदा होता है, तो फिर उसको क्या पता चलेगा कि भाई ये धुआं कहीं दिख जाए तो अग्नि है। क्योंकि हमने देखा है ना कि अग्नि के जलने से बाद में धुआं निकलता है। तो उससे हमने क्या अनुमान लगाया, कहीं पे धुएं को देख के कि भाई यहाँ अग्नि है। तो हमेशा जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, पहले आपने देखा हो वैसा, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं देखा तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मुझे ऐसी आशा है अनुमान आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ जाऊं। हम्म, अब तीसरा प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष पढ़ा चुका हूं, अनुमान भी पढ़ा चुका हूं, अब तीसरा क्या है, उपमान। उपमान पढ़ाता हूं, उपमान क्या है। तो उपमान के संबंध में लिखते हैं कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, यानी प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का छठा सूत्र है। देखते हैं कि जो प्रसिद्ध यानी प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। यानी जो प्रसिद्ध यानी प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। अभी आगे समझ में आएगा। उपमीयते येन तद उपमानम, यानी जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला। उस भृत्य ने कहा कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने उससे कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही विष्णु मित्र है। अब मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूँ। देखो यह क्या है, उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण द्वारा, एक तुलना करके। जैसे कोई देवदत्त है और कोई विष्णु मित्र है, तो किसी स्वामी ने अपने सेवक से कहा, किसी स्वामी ने अपने सेवक से कहा कि तू देवदत्त को बुला के लेके आ जा। अब उसने कहा सेवक ने कि जी मैंने तो देवदत्त को कभी देखा ही नहीं है। उसने कहा कि जो अपने पड़ोस में विष्णुमित्र रहता है ना, जिसको तू डेली देखता है, देवदत्त ऐसा ही है, इतना ही लंबा है, ऐसा ही रंग है, ऐसी ही चाल ढाल है। यानी यहाँ क्या हुआ, विष्णुमित्र से, जिसको देखा हुआ है विष्णुमित्र को, उसको देख के देवदत्त का क्या अनुमान लगाया जा रहा है, यानी एक तुलना करी जा रही है। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपमान। अच्छा दूसरा उदाहरण देखिएगा और समझ में आ जाएगा।
जैसे यह गाय है वैसी गवय अर्थात रोजा नीलगाय होती है। अच्छा, जो लोग शहरों में रहने वाले हैं उन्होंने नीलगाय को देखा नहीं है, शहर वालों ने देखा नहीं है। अब कोई शहर वाला गांव में चला जाए और वो किसी से कहे कि ये नीलगाय कैसी होती है। कोई गांव वाला शहर में चला जाए और पूछे कि भाई ये नीलगाय किस तरीके की होती है। ठीक, तो वो कह रहा है कि जैसे गाय होती है ना ऐसे ही नीलगाय होती है। यानी जैसे गाय होती है लगभग लगभग देखने में इसी तरीके की नीलगाय होती है। तो पता चल गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज को देख के दूसरी चीज का हम लोग एक तुलना कर रहे हैं, मतलब पता लगा रहे हैं कि ऐसा है, उपमान उपमा दे रहे हैं उसकी। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं उपमान। बोलो, बात समझ में आई इतनी है? उपमान क्या है? हम्म। तो इसी को हम लोग कहते हैं उपमान प्रमाण। यानी एक को हमने देखा, अच्छे से देख लिया, बढ़िया से देख लिया एक को। ठीक, और उसके जैसा दूसरा है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक, कोई कहे कि भेड़िया कैसा होता है। भेड़िया आप में से मुझे नहीं लगता किसी ने प्रत्यक्ष देखा होगा। ये देखा है भेड़िया किसी ने प्रत्यक्ष? हाँ। अब बहुतों ने भेड़िया प्रत्यक्ष नहीं देखा, देखो मैंने भी नहीं देखा, मैं बताऊं, मैंने भी भेड़िया प्रत्यक्ष नहीं देखा। और कोई, मैं पूछूं किसी से कि भेड़िया कैसा होता है, तो हमने एक कुत्ता देखा है जिसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं, जिसके कान से खड़े रहते हैं। ठीक है, कान तो लगभग सबके से खड़े रहते हैं। जर्मन शेफर्ड, बहुत बहुत समझ गए होंगे मेरे बात को। जर्मन शेफर्ड जो डॉग है ना, वो डॉग और जो वोल्फ है, भेड़िया, जो उसी की एक नस्ल है। तो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भेड़िया इस तरीके का रहता होगा, क्योंकि वो देखने में बड़ा भयंकर लगता है। जर्मन शेफर्ड जो डॉग है ना, वो देखने में बड़ा भयंकर लगता है। आप मोबाइल पे चेक करके देख लेना, या आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने देखा है, खूब लोग पालते हैं जर्मन शेफर्ड को। ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड से आपने किसका पता लगाया? भेड़िए का। क्यों? क्योंकि वो उसी की नस्ल का है, उन्हीं को ही क्रॉस करा के वो बनाया गया है। तो जब हम एक को देख के, ठीक है, दूसरे का अंदाजा लगा लेते हैं कि दूसरा ऐसा होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं उपमान प्रमाण। बोलो जी, अच्छे से समझ में आ गया उपमान प्रमाण क्या है? हम्म। अब मैं अब मैं एक प्रमाण और बढ़ा देता हूं, जिसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा क्या है? शब्द प्रमाण। तो महर्षि गौतम लिखते हैं कि आप्तोपदेशः शब्दः, यानी आप्तो का जो उपदेश है ना, वही क्या है? शब्द प्रमाण है। न्याय अध्याय 1, आहनिक 1, सूत्र 7। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष। यानी सबसे पहले समझो आप्त क्या होता है। तो पीछे भी आप्त के 4 लक्षण दिए थे। उसमें क्या था? जो धार्मिक है, जो विद्वान है, जो सत्यप्रिय है, और जो निष्कपटी है, वो क्या है? आप्त है। अब यहां भी यही कहा है, जो पूर्ण विद्वान है, धर्मात्मा है, परोपकार प्रिय है, सत्यवादी है, पुरुषार्थी है, जितेंद्रिय है। अब ऐसा पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता है और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। यानी जैसा उसने अपने आत्मा से जाना है, और जान के उसको मतलब ये बोध हुआ है कि हाँ ये सही है, उसने। अब महर्षि एक बात कहते हैं, मैंने आज एक विचार भी डाला था ग्रुप के अंदर, और महर्षि की वो व्यवहार भानु में लिखा हुआ है कि मैंने परीक्षा करके ये जान लिया है कि जो धर्म का पालन करने वाला होता है ना, वो सुखी रहता है, और जो अधर्म का पालन करने वाला होता है वो दुखी रहता है। तो ऋषि यदि इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? वो बहुत डीप एनालिसिस करा है उन्होंने। उन्होंने एक अनुभव करा है, एक्सपीरियंस है उनका एक, कि भाई धर्म के पथ पे चलने वाला आदमी सुखी रहता है। अब यदि ऐसा व्यक्ति कोई बात कहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण, आप्तोपदेशः, क्योंकि वो आप्त का उपदेश है। श्री कृष्ण यदि कुछ कहते हैं ना, तो वो क्या है? आप्तोपदेशः। श्री राम कुछ कहते हैं, कणाद, कपिल, गौतम, पतंजलि, ये कुछ कहते हैं, तो इनकी बातें जो है ना, विश्वास करने योग्य हैं। इनकी बातें ऐसी नहीं है कि आप उनके ऊपर संदेह करो, क्योंकि ये लोग क्या है? धर्मात्मा है, सत्य प्रिय है, परोपकार प्रिय है, और इन्होंने अनुभव करा है। अनुभव करने के बाद में ही ये उन बातों को कह रहे हैं। ठीक, तो ऐसे मनुष्यों का उपदेश क्या कहलाएगा? आप्तोपदेशः कहलाएगा, शब्द प्रमाण की कोटि में आएगा। अर्थात जिसने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे
पुरुष और पूर्ण आप परमेश्वर के उपदेश वेद है, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो एक तो क्या है, जो आप पुरुष हैं उनका उपदेश भी क्या है, शब्द प्रमाण है। और दूसरा, वेदों का उपदेश भी क्या है, शब्द प्रमाण है। क्योंकि वेद क्या है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का उपदेश। भाई, गौतम का उपदेश क्या है, न्याय दर्शन। ऋषि दयानंद का उपदेश क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि पतंजलि का उपदेश क्या है, योग दर्शन। उसी तरह मैं कहता हूं परमपिता परमात्मा का उपदेश क्या है, तो आप क्या कहोगे, बोलो, वेद। तो वेद भी क्या आ गए, शब्द प्रमाण में आ गए। ठीक है, और ये भी सारे शास्त्र किस में आ गए, शब्द प्रमाण में आ गए। जो भी आप्तोपदेश है, यानी आप्तों का उपदेश है, वही क्या है, शब्द प्रमाण है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, शब्द प्रमाण जितना विस्तृत है उतना कोई प्रमाण नहीं है। आप जानते हो रामायण के बारे में, किसी ने राम को नहीं देखा, किसी ने लक्ष्मण को नहीं देखा, लेकिन कैसे जानते हो, वाल्मीकि जी के उपदेश से, जिसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। आपने श्री कृष्ण को नहीं नहीं देखा, कोई देखने की विधि ही नहीं है आपके पास में। आज वो आपसे 5 साढ़े 5 हजार साल पहले हुए, यानी इतना आगे है आपसे वो। आप चाह के भी नहीं देख सकते, फिर भी आपको उनकी जानकारी हो रही है, किसके कारण, जो व्यास जी ने महाभारत लिखी है उसके कारण। तो जितना आप, अच्छा अभी तो टीवी का बहुत ज्यादा दौर चल गया, ठीक है, सैटेलाइट लग गए, सब कुछ है। आज से 20 साल 30 साल पहले आपको पता चला कि भाई अमेरिका के अंदर जो है ना ऐसे ऐसे घटना घटी। पता कैसे चलती है, बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़े कि भाई न्यूज़पेपर में ऐसा ऐसा पब्लिश हुआ, वहां हमने पढ़ा। न्यूज़पेपर में जो भी हम पढ़ते हैं वो भी क्या है, शब्द ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो शब्द प्रमाण की कोटि में आ गया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शब्द प्रमाण से आपने इतना कुछ जाना है, इतना कुछ आप किसी अन्य प्रमाण से जान ही नहीं सकते कभी। ठीक है, तो 3 प्रमाण मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं।